आठवां दिन परिवर्तन का पल। आप नए क्षितिज के लिए तब तक तैर नहीं सकते जब तक कि आपके पास किनारे से दूर जाने की हिम्मत नहीं है। दिल में हिम्मत और प्यार लिए एक छोटे शहर रांची के एक लड़के ने सपना देखा। छोटी उम्र से ही उसने सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श बना लिया था। उसके पिता एक पंप ऑपरेटर थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। हालांकि स्कूल में यह लड़का क्रिकेट की वजह से सनसनी बन गया और हर किसी की प्रशंसा पाने लगा। जब वह अंडर 11 टीम में जगह नहीं बना सका तो सभी उसके पिता सहित निराश थे। लेकिन इस बंदे ने और मेहनत करने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई और अपने जुनून का तालमेल बैठा लिया। पढ़ाई के बाद समय पर अपने क्रिकेट क्लब तक पहुंचने के लिए वह अपने 3 घंटे लंबे पेपर को 2.5 घंटे में पूरा करने लगा। लेकिन जब सीमित साधनों के साथ इस लड़के के लिए चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी तो उसे अपने पिता को खुश रखने के लिए भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी की पेशकश को स्वीकार करना पड़ा। इस नौकरी के बाद भी वह एक भी अभ्यास सत्र नहीं छोड़ता था। जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और इसलिए उसने अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और विश्वास की एक विशाल छलांग लगाने का फैसला किया। उसके पिता ने बहुत विरोध किया लेकिन वह आम जीवन नहीं जीना चाहता था। उसने भारतीय क्रिकेट टीम में आने के लिए सब कुछ किया। भले ही शुरुआत में उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, वह निराश तो था लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह काफ़ी जिद्दी था और इस बात से परेशान नहीं था कि दूसरे उसके संघर्ष के बारे में क्या सोचेंगे। उसके मन में लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, इसलिए वह तब तक चलता रहा जब तक उसे अपनी नीली जर्सी नहीं मिल गई। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि किसका जिक्र कर रहा हूँ। जी हाँ, कैप्टन कूल MS धोनी। महत्वाकांक्षा से आपको शुरुआत मिल जाएगी लेकिन यात्रा आसान नहीं होने वाली है। आपको अपने रास्ते में राक्षसों यानी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बिना रुके उस यात्रा को जारी रखना है और इसके लिए आपको एक ऐसे गुण की आवश्यकता होगी जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ को सामने लाए। साहस। लगातार काम करते रहने का दूसरा घटक साहस है। एम्बिनेशन महत्वाकांक्षा, सी करेंज साहस, तीसरा 9वें दिन खुलासा किया जाएगा। सिर्फ साहस की कमी है जो हमारे प्रेरित महत्वाकांक्षी कार्यों को धीमा करती है या रोकती है। हम सभी दृढ़ संकल्प और सकारात्मकता के साथ शुरुआत करते हैं लेकिन हम लंबे समय तक इसे जारी रखने में लड़खड़ा जाते हैं। यह हम सभी के साथ कभी न कभी हुआ है। इसके बारे में सोचें, आपने कब आखिरी बार ऐसा कुछ किया था जो पहली बार हो करने के बाद अच्छा लगा हो और इसे जीवन भर जारी रखने के लिए आपने साथ अपने एक गुम समझौता किया हो। लेकिन क्या आप अभी भी उस समझौते को मान रहे हैं? बड़ी चीज़ों और कार्यों को भूल जाएं। हम हर दिन जल्दी जागने जैसी छोटी छोटी आदतों को बनाने से भी इनकार करते हैं। क्या आप वास्तव में ऐसा कर पाए हैं? जिम करना, वॉक पर जाना, अपने फ़ोन का कम इस्तेमाल करना, कम टीवी देखना, समय पर सोना, सेहतमंद खाना, काम पर और कहीं भी समय पर पहुंचना, रोजाना ध्यान करना, अपने शब्दों के प्रति प्रतिबद्ध होना, शिथिलता से बचना आदि। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम करते हैं और जो हमारे चल रहे महत्वाकांक्षी कार्यों में देरी करते हैं। यह देरी आपको आने वाले समय में निराशा दिलाती है। तब तक आपने सपनों जीवन का नेतृत्व कैसे कर पाएंगे? हम कुछ शुरू करते हैं तो उसे अंजाम तक कैसे ले जा सकते हैं? अपने बुरे सपने, भय और मुसीबतों से संघर्ष करके, बिल्कुल हमारे पसंदीदा क्रिकेटर MS धोनी की तरह। डर एक बुरी भावना है जिससे हम सभी त्रस्त हैं, लेकिन इसे इस समस्या को दूर करना होगा। भयभीत होना ठीक है, यह सिर्फ एक और भावना है जिसे आप दर्द और उदासी, खुशी और संतोष की तरह महसूस करते हैं। भय होना बिल्कुल सामान्य बात है। जो असामान्य है वह ये तथ्य है कि आप खुद की क्षमता को कम आंकते हैं और इस वजह से इस डर से जीत नहीं पा रहे हैं। हम सभी स्वाभाविक रूप से साहसी हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद पर और अपनी स्थिति पर संदेह करना शुरू कर देते हैं, नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं और अपने मन और जीवन में अराजकता पैदा करते हैं। डर पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका इसके बारे में सोचना बंद करना और कार्य का आरंभ करना है।
व्यस्त हो जाएं। जब भी आपका डर आपको वापस खींचने की कोशिश करे तो उसे अपने विचारों और शब्दों की ताकत देना बंद करें। इसके बजाय डर को रद्द करें कोई काम करके, कोई भी सार्थक काम। बस आप व्यस्त हो जाएं ऐसी चीज़ करके के लिए जिसे आप सच में पसंद करते हैं। यह खाना पकाने, संगीत सुनने, लिखने या मूवी देखने जैसा आसान काम भी हो सकता है। बस एक संक्षिप्त अवधि के लिए भय को स्वीकार करें और फिर इसे एक ऐसी गतिविधि से बदलें दें जिससे आप खुशी महसूस करते हैं। मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ जो मुझसे पूछते रहते हैं कि वे अपने डर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यह अध्याय आपके लिए है। यदि आप भी कभी-कभी यह सवाल करते हैं, इस अध्याय में मुझे डर के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह काफ़ी आसान है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि यह डर कितना हानिकारक हो सकता है। लेकिन मैं इसके बजाय साहस पर ध्यान देना चाहूँगा। मैं उन तरीकों के बारे में अधिक बात करूँगा जो आपको अधिक साहसी बना सकते हैं, ताकि जो काम आप शुरू करते हैं उस समय डर जैसी किसी छोटी और महत्वहीन चीज़ की वजह से विलम्ब ना हो। आइए आज हम अपने डर को दूर करने के लिए समर्पित हों और अधिक साहसी बनें। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बात बिल्कुल साफ हो जाए, खुद पर तरस खाना बंद करें। सबसे पहले यह ज़रूरी है, यह स्वीकार करने का साहस रखें कि आपको भय है। हम में से बहुत से लोग झूठे अहंकार के शिकार होते हैं। हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमारे साथ क्या गलत है और खुद को इस तरह से विचलित करते हैं कि लोग हमें हमारी परिस्थितियों और हमारी समस्याओं के लिए खेद महसूस करें। ये वह नहीं है जो साहसी लोग करते हैं। वास्तव में एक समस्या के साथ जीना और समस्या को लगातार दूसरों के ध्यान या सहानुभूति की तलाश में बढ़ावा देना बेवकूफ़ी है। आत्मदया सबसे विनाशकारी अवगुण है। जब आपको लगता है कि आप अपर्याप्त और असहाय हैं, तो आप आत्मदया महसूस करते हैं। यह आत्मसम्मान के विपरीत है। यदि आप ऐसी व्यक्ति हैं जो आत्मदया को लगातार महसूस करते हैं, तो आपको इसे तुरंत रोकना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप लगातार मानते हैं कि आप पीड़ित हैं और कोई व्यक्ति कहीं से आएगा और उसकी मुश्किलों को हल करने में मदद करेगा। आपको सिर्फ खुद की ज़रूरत है। कोई भी अधिक शक्तिशाली भौतिक रूप से या किसी दूसरे रूप से आपको आपके दुख से बाहर निकालने नहीं आएगा। आत्मदया साहस के लिए एक कड़ी बाधा है। आप हमेशा दूसरों या परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकती। जब आप में कमी है, अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में चित्रित करना बंद करें जो खुद को महानता के मार्ग पर आगे बढ़ने का हकदार मानता है, पर आशा रखता है कि रास्ते में आने वाली बाधाओं और कांटों को कोई और हटाएगा और यात्रा के अंत में स्वेच्छा से उसका श्रेय आपको दे देगा। आइए थोड़ा आत्मविश्लेषण करें। पिछले एक वर्ष में आपने निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक या अधिकांश का उपयोग किया है। मुझे नहीं पता कि जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ तब भी चीज़ें मेरे लिए काम क्यों नहीं करती है। मैं बेचारा हमेशा रुकावट का सामना करता हूँ और मेरे लिए पहली कोशिश में चीज़ें कभी नहीं होती हैं। हे भगवान, अन्य लोग मेरी सफलता के रास्ते में क्यों आते हैं। मेरा दिन बहुत बुरा गया क्योंकि मैंने सुबह उठते ही अपने पड़ोसी का चेहरा देखा था। कुछ बुरा हमेशा होता है जब मैं सुबह सबसे पहले उसका चेहरा देखता हूँ। सौदा होने वाला था, लेकिन फिर उन्होंने बिना किसी कारण या बिना बिना मेरी गलती के उसे रद्द कर दिया। मैं इतना अच्छी पत्नी हूँ, लेकिन मेरे पति मेरे बातों को नहीं मानते। यह मेरी गलती नहीं है, यह उनकी समस्या है। मेरे पति या ससुराल वाले कभी भी जो मैं उन सबके लिए करती हूँ उनकी सराहना नहीं करते हैं। मेरे मित्र का जीवन इतना आसान है, उसे आर्थिक दिक्कतों, माता पिता की अस्वीकृति और अवसरों की कमी से जूझना नहीं पड़ा है। मैं उतना प्रिय नहीं हूँ जितना वह है। वह होशियार, बुद्धिमान और विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि मेरा जीवन एक त्रासदी है। आपके जीवन में कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य हैं जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता है। आप उन कर्तव्यों के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते, इसलिए खुद पर तरस खाना बंद करें। यह आपको और अधिक डराने वाला है। यह आपको अपने जीवन में बदलाव करने से रोक देगा। यह एक जाल है और अपनी मुश्किलों का सामना करने का साहस रखने के विचार की पूरी तरह से खिलाफ जाता है। मैं क्या हूँ ये जब मैं जान लेता हूँ तो मैं वह बन जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ।
लाओ त्सु। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5 भाई बहनों और माता पिता के साथ एक छोटे से घर में, जो कि लगभग 40 फीट गुणा 12 फीट था, अपना बचपन बिताया था। उन्होंने गरीबी का सामना किया और सादगी से रहो। स्कूल की पढ़ाई के साथ वह वडनगर में रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद करने के लिए चाय बेचते थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताया, क्योंकि उन्हें पढ़ना और वाद विवाद करना पसंद था। 13 साल की उम्र में उनके माता पिता ने अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हुए एक लड़की से उनकी सगाई करवा दी, लेकिन उन्होंने अपना दिल राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ और राजनीति को समर्पित कर दिया था। बचपन से ही उन्होंने हमेशा भारत की सेवा करने और लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का सपना देखा था। उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने का भी सपना देखा था, लेकिन अपने परिवार के कड़े विरोध के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। जब उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की तो उनके अनुभव की कमी के बारे में अवसर बात की जाती थी। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के दौरान और बाद में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया। वह असंख्य बाधाओं को टालने का साहस रखते थे और इस गुण ने उन्हें आज वो बनाया जो वो हैं। एक चाय विक्रेता से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफ़र उल्लेखनीय रूप से लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा है। उन्हें आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक माना जाता है। सबसे खराब चीज़ क्या हो सकती है? आइए 1 मिनट के लिए नकारात्मक सोचें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी असुरक्षाएं क्या हैं। सबसे बुरी चीज़ क्या है जो आपका डर सच होने पर हो सकती है? यह आपके डर को स्वीकार करने का सबसे आसान तरीका है और अंततः अधिक साहसी होने का। इसे ऐसे ही मत पढ़िए। आपके साथ वास्तव में सबसे बुरा क्या हो सकता है? अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस आशंकाओं की सूची देखें। धन संबंधी। जब आपको वास्तव में आवश्यकता होगी तब आपके वेतन को आपके खाते में जमा नहीं किया जाएगा। आपने जिस सौदे को अंतिम रूप दिया है वह अंतिम समय पर रद्द हो जाएगा। आपके सहकर्मी को वह तरक्की मिलेगी जिसके लिए आप तरस रहे हैं। आपके सबसे विश्वसनीय व्यापारिक सहयोगी आपको धोखा देंगे। आपका एक कर्मचारी आपका उद्योग स्थापित करके और आपके विचारों और व्यावसायिक रहस्यों का उपयोग करके आपको धोखा देगा। मानव संसाधन विभाग आपको ऋण का भुगतान करने की आवश्यकता होने पर भी आपका वेतन कुछ दिन पहले नहीं देगा। कोई आपके जीवन की बचत को चुरा लेगा और इसका गलत इस्तेमाल करेगा। आपने शेयर बाजार में जो पैसा लगाया है उससे भारी नुकसान होगा। आपका कर्ज कहीं नहीं चुक पाएगा। वह धन जो किसी अन्य व्यक्ति को आपको देना जरूरी है वह आपको समय पर नहीं मिलेगा और इससे आपके काम में लगने वाली पूंजी काफ़ी कम हो जाएगी। और क्या हो सकता है? आपके डर क्या हैं? उन्हें यहाँ लिखो। रिश्ता संबंधी। विश्वास की कमी। आपका प्यार आपको धोखा दे गया। जिसे आप प्यार करते हैं उसे खो देना। रिश्ते की सामान्य चिंता। प्रतिबद्धता की कमी। जिनके साथ आपने अपना पूरा जीवन जीने की कल्पना की है उनके साथ चीज़ें आपकी योजना के मुताबिक ना होना। परित्याग। आपकी सुसंगतता पर सवाल उठना। आपकी भावनाओं की परवाह न होना। भविष्य को लेकर बेचैनी। और क्या हो सकता है? आपके डर क्या हैं? उन्हें यहाँ लिखो। स्वयं छवि संबंधी। वह पीड़ादायक अतीत अपने आप को दोहरा सकता है। किसी का तंग करना। आपकी हंसी उड़ाया जाना। कुछ कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ नहीं होना। बढ़ती उम्र के साथ समस्याएं आना। प्रभावशाली नहीं दिखना। आप अपने दोस्तों और परिवार से जिस तरह का सम्मान पाया करते थे उसे पाने में सक्षम ना होना। अन्य लोगों का आपके उद्देश्यों पर सवाल उठाना। सामाजिक रूप से बाहर निकाला जाना। किसी का आपको पसंद नहीं करना। और क्या हो सकता है? आपके डर क्या हैं? यहाँ लिखें। अगर ऐसा होना है तो यह होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन याद रखें इसके बारे में सोचने से इसे और अधिक ऊर्जा मिलती है। आप अनिवार्य रूप से ऐसी स्थितियों को अधिक ताकत देकर आमंत्रित करते हैं। इसलिए जो गलत हो सकता है उसके बारे में सोचने के बजाय जैसा होता है उसे स्वीकार करें। हमेशा हर समस्या का एक समाधान होता है और हर समस्या में एक सकारात्मक उद्देश्य छिपा होता है। जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती है तो कठिनाई को चुनौती देने के लिए ईमानदार और सच्चे बने
और अधिक ईमानदार इरादों के साथ इसे स्वीकार करें। यदि आप अपने रिश्तों के बारे में चिंतित हैं तो यह करें। उन सभी संभावित नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचने के बजाय अपने रिश्तों में अधिक विश्वास और प्रेम लाएं। अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें, बिना यह सोचे कि क्या गलत हो सकता है। सच्चा प्यार चीज़ों को मुक्त करने में है, बांधने में नहीं। यदि आप में उपरोक्त में से कोई भी भावना है तो जान लीजिए कि आपको अधिक प्यार और देखभाल करने की आवश्यकता है। लगातार अज्ञात के डर में रहने के बजाय अपनी भावनाओं का पुनः मूल्यांकन करें। बातचीत के माध्यम से प्यार को व्यक्त करना सीखें और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण सुनने के माध्यम से भी। यदि आप अपने आप को सबसे खराब स्थिति में देखते हैं, यदि सबसे बुरा वास्तव में आपके लिए सच हुआ है, तो आपको इस तथ्य से खुश होना चाहिए कि केवल एक ही दिशा है जिस तरफ जब आप जा सकते हैं, और वह ऊपर है या तरक्की वाली दिशा है। अब केवल सुधार हो सकता है, केवल अधिक खुशी हो सकती है और केवल आपके लिए बेहतर परिस्थितियां होंगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए साहसी होना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, भले ही आपके पास जो कुछ भी है वह दांव पर लगा हो। मैंने सब कुछ गंवाने के बाद अपनी यात्रा शुरू की थी। मेरे ऊपर चुकाने के लिए बहुत बड़ा कर्ज था, भोजन के लिए पैसे नहीं थे, मेरे रिश्ते बिखर गए थे और भावनात्मक और मानसिक रूप से तबाह हो गए थे। यह हिम्मत ही थी जिसने मुझे उन सब से बाहर निकाला और मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। यदि आप अभी भी डरते हैं कि क्या होगा, तो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, क्या आप अपने जीवन के तरीकों से पूरी तरह से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं? क्या आप वही सामान्य जीवन जीना जारी रखना चाहते हैं? यदि उपरोक्त का उत्तर नहीं है और आप अपने सपनों का जीवन जीना चाहते हैं, तो अगला प्रश्न यह है, क्या आप उसी तरह का व्यवहार और कार्य करके उस असाधारण जीवन को प्राप्त कर पाएंगे? याद रखें कि यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप वहीं रहने वाले हैं जहां आप वर्तमान में हैं। तो अब नई शुरुआत करने का यही समय है। एक बात तो सुनिश्चित है, यदि हम जो कर रहे हैं उसे करते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो अभी मिल रहा है। पागलपन की एक परिभाषा है एक ही काम करते रहना और अलग परिणामों की उपेक्षा करना। स्टीफन आर कोवे। दो प्रकार के जोखिम। जोखिम और लाभ के बीच के संबंधों पर आधारित एक बुनियादी वित्तीय प्रबंधन मंत्र है। एक निवेश में जोखिम जितना अधिक होगा, उतना बड़ा रिटर्न या लाभ मिलने की संभावना होगी। जब आप अपनी बचत को जोखिम भरे निवेशों में लगाते हैं, तो संभावना है कि आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं, लेकिन इस बात की अधिक संभावना है कि आप अपने द्वारा निवेश की गई राशि से दोगुना कमा सकते हैं। इसे रिस्क रिटर्न ट्रेड आप कहा जाता है। इस मंत्र को अपने जीवन में भी आसानी से लागू किया जा सकता है। आपको सब कुछ पाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार होना होगा। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो आपको असहज बनाता है, आपको ऐसे परिणाम मिलते हैं जो आपने कभी नहीं पाए थे, और संभावना है कि आप अपने बारे में कुछ ऐसा सीखेंगे जो आप कभी नहीं जानते थे। यह आपके जीवन में नए परिणाम प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। बेशक जोखिम की समीक्षा करनी होगी, क्योंकि कोई भी परिणाम 100% निश्चित नहीं हो सकता है, लेकिन जोखिम लेना संकट का सामना करने में साहस दिखाने का एक सही तरीका है। कुछ नीरस और निरर्थक की तुलना में कुछ बड़ा और बेहतर करने का यह एक शानदार उपाय है। मैंने 250 से अधिक स्काई ड्राइविंग जंप किए हैं और 300 से अधिक प्रतिभागियों को जंप कराए हैं। मेरे आसपास के लोग मुझसे पूछते रहते हैं, इसका क्या फ़ायदा है? यह इतना महंगा है और आपके द्वारा किए गए जंप पर्याप्त हैं। आपको इसे छोड़ देना चाहिए, यह बहुत जोखिम भरा है। उनके लिए मेरा जवाब बहुत आसान है। प्रत्येक जंप मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर ले आ जाता है, और अगर आप मरने के जोखिम के बारे में बात करते हैं, तो मुझे इसके लिए स्काई ड्राइविंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चलते समय या ड्राइविंग करते समय भी मर सकता हूँ, सड़क पर। आज आप जो भी करते हैं वह आपके सभी कल को बेहतर बना सकता है। आप जीवन में दो प्रकार के जोखिमों का सामना कर सकते हैं। पहला प्रकार, जीरो से हीरो तक।
इस प्रकार को समझना काफ़ी आसान है। उदाहरण के लिए सुपरस्टार रजनीकांत को लें, एक बस कंडक्टर से एक मेगा स्टार तक जिसे वर्तमान में लाखों लोग प्यार करते हैं। अपनी मां की मृत्यु के बाद रजनीकांत ने बढ़ई और कुली का काम किया और फिर बीटीएस में बस कंडक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने अभिनय और सिनेमा के लिए अपने जुनून के कारण चेन्नई में अडयार संस्थान में प्रवेश लिया। अपने परिवार के समर्थन के बिना उन्होंने अपने जुनून का पीछा जारी रखा। उनके दोस्त राज बहादुर ने फिल्म संस्थान में दाखिला लेने के लिए उनकी आर्थिक मदद की। उन्हें जब दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में काम करने वाले निर्देशक श्री के बालचंद्र ने देखा तो वह पहली बार में रजनीकांत की अभिनय क्षमताओं से काफ़ी प्रभावित नहीं थे। इसलिए बालचंद्र ने उन्हें अपनी खुद की एक अनूठी शैली विकसित करने और तमिल भाषा सीखने की सलाह दी। दूसरी बार जब वे मिले तो बालचंद्र ने अपनी आगामी फिल्म में रजनीकांत को एक छोटी सी भूमिका दी। कई तमिल फिल्मों में कुछ तीव्र, आक्रामक और लोकप्रिय भूमिका निभाने के तुरंत बाद रजनीकांत ने एक कुशल अभिनेता के रूप में ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया और आज अपने करियर में उतार चढ़ाव के बावजूद वो आज भारत के सबसे चहेते सुपरस्टारों में से एक हैं। काफ़ी कुछ एक देवता की तरह। वास्तव में इसी बात के मायने हैं कि वह अपने जुनून का हर हाल में पीछा करने का साहस रखते थे। अब आप कह सकते हैं रजनी सर एक सुपर हीरो हैं, उनकी किस्मत में यही लिखा था। फिर मैं आप लोगों के जैसे एक साधक के बारे में बताता हूँ जो 14 साल की छोटी उम्र में मेरे पास आई थी। मैं लुबना डोंगरे हूँ, अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। 12 साल की छोटी उम्र में मुझे एक किताब को लिखकर अपने लिखने के जुनून के रूप देने का विचार आया। 1996 में मुझे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में भाग लेने का अवसर मिला। तभी मैंने अपने बचपन के सपने को आकार देने का फैसला किया और 10वीं बोर्ड में 95% से ऊपर स्कोर करने का इरादा किया। उन सपनों का बीज हमेशा अस्तित्व में था, लेकिन उस बीज को पोषित करने का साहस तब मिला जब इस वर्कशॉप ने मुझे सभी बाधाओं का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकाला। मैं लिखने के अपने शौक को आगे बढ़ाने के लिए एक किताब लिखना चाहती थी जो युवाओं को प्रेरित करे और समाज में मेरे योगदान का कारण बने। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने 10वीं कक्षा में न केवल 96% स्कोर किया बल्कि किताब लिखने का अपना सपना भी पूरा किया। 14 साल की उम्र में मैंने अपनी किताब स्टेपिंग स्टोन्स टेकिंग टुवर्ड द गोल प्रकाशित की। इस बीच इस यात्रा में मैं अन्ना हजारे, सोशल एक्टिविटीज़ हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति राहुल बजाज, बजाज ग्रुप के अध्यक्ष जैसी कुछ नामचीन हस्तियों से मिली। मुझे मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री रतन टाटा, टाटा समूह के अध्यक्ष नारायण मूर्ति, इन्फोसिस लिमिटेड के संस्थापक प्रतिभा पाटिल, भारत की पूर्व राष्ट्रपति से पत्र और ईमेल मिले और ऐसे सफल लोग जिन्होंने युवाओं को लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया, उनकी गिनती 100 से अधिक हो गई। मैं अक्टूबर 2097 में स्नेह देसाई के T3P ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम में भाग लिया और 3 बार चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में भाग लिया, जो मुझे अपनी यात्रा के लिए प्रेरित करने में उत्प्रेरक रहे। मैं भविष्य में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने और असामान्य सफलता के लिए युवाओं को प्रेरणा देने के लिए तत्पर हूँ। जीवन परिवर्तन और परम आनंद का अनुभव कराने के लिए मैं स्नेह का आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने मुझे अपनी क्षमता और प्रतिभा को उजागर करने में मदद की। किसी भी चीज़ से ज़्यादा इसने मुझे पावर ऑफ करेज, साहस की शक्ति दिया। लुबना डोंगरे। जीरो से हीरो बनने में जो जोखिम उठाना पड़ता है उसमें अत्यधिक हिम्मत की ज़रूरत है। आपको अपने नियमित जीवन और आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा और सपने देखने की हिम्मत करनी पड़ेगी। यह सब दृश्य निश्चय और हट के माध्यम से गरीबी से ऐश्वर्य तक पहुंचने का सफ़र है। लेकिन क्या यह वास्तव में इतना बड़ा जोखिम है? क्या होगा अगर कुछ भी सही नहीं होता है? क्या होगा अगर मुझे इसका पछतावा हो? क्या होगा अगर मेरा सब कुछ खो जाए? क्या होगा अगर सब ये सोचते हैं कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ? नो रिस्क नो रिटर्न याद है। किसे पता, यदि आप पर्याप्त प्रयास करते हैं तो कुछ भी हो सकता है।
जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम नहीं लेना। ऐसी दुनिया में जो सच में तेजी से बदल रही है, केवल एक रणनीति जो असफल होने की गारंटी है, वह है जोखिम नहीं लेना। दूसरा प्रकार, जीरो से हीरो और फिर हीरो। या आपके द्वारा अर्जित की गई सभी चीज़ों को छोड़ देना और पूरी तरह से नए क्षेत्र को जीतने के लिए अपने सभी कौशल को भूल जाना आसान है। इसे मैं हीरो से जीरो और फिर हीरो बनना कहूँगा। यह काफ़ी जटिल है और इसमें बहुत साहस की ज़रूरत है। देखिए प्रियंका चोपड़ा का सफ़र, अपने आप में एक जीरो से हीरो। उन्होंने साल 2000 में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनने के करियर की शुरुआत की और सौभाग्य से अपरंपरागत भूमिकाओं के माध्यम से बॉलीवुड की दुनिया में जीत हासिल की। साथ में उन्हें बेशुमार प्रशंसा और पुरस्कार भी मिले। जब आप शीर्ष पर होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो वास्तव में ये ज़बरदस्त साहस की बात है कि आप उसे पीछे छोड़कर अपने लिए नए रास्ते तलाशें। लेकिन प्रियंका ने कुछ ऐसा करने की हिम्मत दिखाई जो इससे पहले किसी और ने नहीं की थी। अपनी शर्तों पर हॉलीवुड में रास्ता बनाना एक अभिनेता होने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है और फिर भी इसने प्रियंका को कमज़ोर नहीं किया है। वह सीखने के लिए तैयार थी। आज वह इतनी उत्कृष्ट और गरिमा के साथ हॉलीवुड में बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व करके देश को गौरवान्वित करती है। लेकिन कभी कभी यह अपनी इच्छा से नहीं होता है। कभी कभी जीवन आपको यह सब खोने की दिशा में ले जाता है ताकि आपके पास जो है उससे भी ज़्यादा आपको सब कुछ मिल सके। 21 साल की उम्र में एप्पल कंपनी के सह संस्थापक के रूप में स्टीव जॉब्स 23 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। हालांकि जॉन स्कली को सीईओ के रूप में नियुक्त करने के 3 साल बाद जॉब्स ने खुद को बेरोजगार पाया क्योंकि उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। बाद में स्टीव ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एप्पल से निकाल दिया जाना सबसे अच्छी बात थी जो उनके साथ हो सकती थी। खोने के लिए कुछ भी नहीं होना और फिर जोखिम लेना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन जब आपके पास सब कुछ होता है तो जीवन में कुछ जोखिम उठाना काफ़ी मुश्किल फैसला होता है। और जब जोखिम लेते हैं तो आप अपने डर से इनकार करते हैं। चाहे आप जितना भी जोखिम उठाना चाहें, ये 6 बातें ध्यान में रखें। उस रास्ते पर चलें जिस पर किसी और ने चलने का साहस नहीं किया है। उस चीज़ को करने का जोखिम उठाएं जो किसी और ने ना तो किया है और ना ही करने की योजना है। जब आप लोगों से घिरे होते हैं और आपको यह तय करना होता है कि आपको किस रास्ते पर जाने की ज़रूरत है, हमेशा भीड़ के साथ न जाएं। सबकी यात्रा अलग अलग है। किसी विशेष मार्ग का अनुसरण करके किसी और व्यक्ति को जो मिल रहा है वह जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी आदर्श हो। अपनी अंतःप्रेरणा के साथ जाएं, भले ही इसका मतलब है कि आपके पास जो है उसे कुछ बड़ा करने के लिए बलिदान करना पड़े। अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने के कौशल और दृढ़ता पर भरोसा रखें। इससे आप कुछ नहीं खोएंगे। दूसरा, अपने अहंकार को चोट पहुंचाने का जोखिम उठाएं। यह इस बारे में है कि आप दूसरों से ऊपर कैसे उठते हैं, नहीं शब्द को अक्सर सुनने का जोखिम उठाएं। जीवन आरामदेह बिस्तर नहीं है और सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। आप ऐसा लोगों से भी मिलेंगे जो आपकी बात नहीं सुनेंगे, जो आपके विचारों को अस्वीकार कर देंगे, जो आपके अहंकार को हर बार चोट पहुंचाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना अधिक आप नहीं सुनते हैं, संभावना है कि आप वास्तव में एक हाँ प्रकट करने के करीब पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपका जीवन आपके हर कदम के साथ बदल रहा है। असफल होना सीखें। आप बेहद होशियार या प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन केवल इससे आप असफलताओं से बच नहीं सकते। असफल होने का जोखिम उठाएं, यह बहुत सामान्य बात है। यह आपको याद दिलाता है कि आप मानव हैं और आप गलतियां कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अब आप सीख रहे हैं। आप जो अनुभव जुटा रहे हैं उससे आप खुद का एक बेहतर संस्करण बना रहे हैं। असफल होने के डर से आप जो चाहते हैं उसे करने से न डरें। अगर सफल हो लोगों ने ऐसी सोच रखी होती तो वे कभी भी पहले स्थान पर नहीं होते। विषाक्त लोगों से छुटकारा पाना सीखें, जो इस तथ्य को पचा नहीं सकते हैं कि आप अपना खुद का एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उन कुछ लोगों को खोने का जोखिम उठाएं, भले ही उन्हें आप प्यार करते हों।
आप उस चीज़ से सबको खुश नहीं रख सकते जो आप करने का फैसला करते हैं। लोगों को आप पर पाबंदी न लगाने दें। सफल लोगों के पास बहुत सारे दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन जो कुछ थोड़े दोस्त होते हैं वे उनके जीवन भर दोस्त रहते हैं। ईमानदारी रखें और बेझिझक कहें कि आप नहीं जानते हैं। यह बेहतर जीवन का सबसे सरल तरीका है। खुद को पेश करना सीखें, दूसरों को आपके बारे में जानने दें और यह यहाँ तक कि अगर आपको एक ऊंचे स्थान पर बैठाया गया है तो यह भी कहना सीखें कि आपको पता नहीं है या आपके पास आवश्यक जानकारी या ज्ञान नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके पास सभी तरह की जानकारी हो। इस तरह आप नवीनतम ज्ञान को सीखने और आत्मसात करने के लिए तैयार हैं। यह आपको अधिक खुले मन का और सुलभ व्यक्ति बनाता है। खुद को उन परिस्थितियों में डालने का जोखिम लें जो आपकी परीक्षा लेते हैं, खासकर जब रिश्तों की बात हो। खुले मन से रहें, अपने अतीत से बेखबर रहें। दूसरों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप वास्तव में कौन हैं और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपकी कमज़ोर स्थिति भी आपको कमज़ोर नहीं करती है। आइए एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने अपने जीवन में उपरोक्त सभी सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू किया और अविश्वसनीय सफलता हासिल की। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला था जो कारोबार के बारे में कुछ नहीं जानता था। भले ही मैं एक औसत दर्जे का था, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं एक इन्वेस्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करता था। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं नियमित रूप से अपनी कमाई से थोड़े से पैसे बचाता। इससे मुझे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने और अपना खुद का दोपहिया वाहन खरीदने में मदद हुई। उस आदत के कारण समय के साथ मैंने लगभग 2 करोड़ रुपए जमा कर लिए, जिसे मैंने अपने एक दोस्त के साथ निवेश करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से मैंने वह सारा पैसा खो दिया, जिसके कारण मैं आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट गया। अपने जीवन की उस सबसे कठिन समय के दौरान मेरी स्नेह देसाई से मुलाकात हुई और मैंने चेंज योर लाइफ वर्कशॉप के बारे में जाना। मैं वर्कशॉप में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे। मैंने वर्कशॉप की फीस का भुगतान करने के लिए अपनी सोने की चेन को गिरवी रख दिया, क्योंकि मैंने अपनी असफलताओं को दूर करने के लिए वर्कशॉप को अंतिम उपाय के रूप में देखा। उस वर्कशॉप के बाद मैंने एक असंभव सपने को पूरा करने का फैसला किया, एक ऐसी जीवन शैली पाने का सपना जो दुनिया के सबसे अमीर लोग जी रहे हैं। मेरी तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मैं जो चाह रहा था उसे प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी मैं जो चाहता था उसे हासिल करने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार था। कुछ दिनों के बाद मुझे एक रियल एस्टेट प्लानिंग स्कीम बेचने का मौका मिला। मुझे इसकी मार्केटिंग के लिए एक ब्रांड असेंबलर की आवश्यकता थी। मैंने नेटवर्किंग और नए लोगों से मिलने पर काम किया, जो मुझे एक भारतीय फिल्म स्टार और एक विनम्र इंसान विवेक ओबेरॉय के पिता सुरेश ओबेरॉय के संपर्क में लाया। उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि यही वह क्षण है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। मुझे सुरेश जी से मिलने के लिए एक मोटी कीमत चुकानी थी। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए मैंने आसपास के कुछ लोगों से ऋण लेने का एक और जोखिम उठाया। बैठक हुई और हमने विवेक ओबेरॉय को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रखने की संभावना पर चर्चा की। मुझे उनके साथ टाई अप करने के लिए एक मोटी राशि देनी होती, लेकिन मैं यह भी सोच रहा था कि अगर मैंने विवेक जी को भुगतान किया तो मैं प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए खर्च कैसे कर पाऊंगा। फिर भी मैंने हिम्मत बनाए रखी और किसी भी तरह पैसे की व्यवस्था करने का फैसला किया। इसके लिए मैंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख दिए और दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए। बड़े जोखिम के साथ मैंने विवेक को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लेकर प्रोजेक्ट शुरू किया। इस काम में बहुत कुछ दांव पर था, लेकिन मैंने अपने पूरे साहस को जुटाया और स्नेह के सत्रों को याद किया, जिन्होंने मुझे ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मुझे उत्कृष्ट परिणाम मिले और हमारी योजना के 436 प्लांट्स बिक गए, वह भी लॉन्च से पहले। उस भारी सफलता के बाद हमने एक और परियोजना शुरू की। इसके लॉन्च के समय विवेक ओबेरॉय मौजूद थे, जहां
10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। ज़बरदस्त प्रक्रिया और पूरे कार्यक्रम को देखकर विवेक जी ने मुझे कहा कि जब भी मैं भविष्य में कोई नई परियोजना शुरू करूंगा, वो उसमें निवेश करेंगे। इस तरह का यकीन उन्हें मुझ पर हो गया था। उसके बाद हमने अपने रिश्ते को मजबूत किया और बाकी इतिहास है। वर्तमान में मैं रियल एस्टेट, फिल्म उद्योग और होटल उद्योग सहित कई व्यवसायों में हूँ। मेरा एक शैक्षणिक संस्थान भी है। मैं BMW X6 और वोल्वो चलाता हूँ, जो मेरी सपनों की कारें हैं। मेरे पास बड़ा दफ्तर, एक शानदार घर और एक सुंदर फार्म हाउस है। यह सब होने का प्रमुख कारण यह था कि मुझे जोखिम लेने की अपार शक्ति का एहसास था। वह मेरे जीवन में परिवर्तन का क्षण था। विशाल जे सावलिया। अपनी कमजोरियों से वाकिफ रहें। आप जानते हैं कि कैसे एक नर कस्तूरी मृग जंगल में एक खुशबू का पीछा करते हुए भी यह नहीं जानता कि खुशबू वास्तव में उसकी खुद की है। ठीक ऐसे ही हम भी करते हैं। कस्तूरी मृग की तरह हम लगातार बाहरी दुनिया में खुशी की तलाश कर रहे हैं, इस बात से बेखबर हैं कि हम अपने आप में पर्याप्त हैं। हमें जो चाहिए वह हम स्वयं हैं। हालांकि हमारे पास जो कमी है वह है स्वजागरूकता। अधिक साहसी होने के लिए सबसे अधिक परीक्षित विधियों में से एक है स्वजागरूक होना, अर्थात अपनी कमजोरियों और शक्तियों के बारे में पता होना। आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों, आपके विश्वासों, आपको क्या प्रेरित करता है और किस कारण आप असुरक्षित महसूस करते हैं, इन सब का पता होना। जब आप स्वजागरूक होते हैं तो दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं और वे आपको कैसे देखते हैं, इससे आप परेशान नहीं होते। और इससे बढ़कर यदि आप अपनी कमजोरियों को गले लगाते हैं तो फिर आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। यह जीवन में आगे बढ़ने का एक शानदार तरीका है। जब आप अपनी सीमाओं को जानते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों में बढ़िया हो सकते हैं। यदि आप स्वयं जागरूक हैं तो दूसरों के लिए वास्तव में आपको चोट पहुंचाना मुश्किल है। जब आप अपने दोषों को स्वीकार करते हैं तो दूसरों के लिए आपका लाभ उठाना मुश्किल होता है। आप हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। आप एक बहुत प्रभावी नेता हो सकते हैं क्योंकि आप अपने प्रबंधन कौशल की खामियों को जानते हैं और इस प्रकार आप अपने काम को कुशलता से पूरा करने के लिए जिस तरह की रणनीति को लागू करना चाहते हैं उसे जान सकते हैं। यदि आप अपनी कमियों को जानते हैं तो आप एक महान गुरु हो सकते हैं और आप दूसरों को उचित सलाह दे सकते हैं। आप स्वयं के काम को निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं और आगे सुधार करने के लिए अपने आलोचक हो सकते हैं। आप नए अनुभव के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार होते हैं। आप अधिक सक्रिय होते हैं। क्या आपको पहली जादुई अभिव्यक्ति याद है जो हमने 5वें दिन सीखी थी? स्व जागरूक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक प्रतिपुष्टि फीडबैक है। जब आप अपने कार्य को सभी के सामने रख देते हैं तो आपको प्रतिक्रिया लेने के लिए भी खुला मन रखना चाहिए। जब आप आलोचनात्मक राय प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो आप सशक्त महसूस करेंगे। यह एक तरह से अस्वीकार या नापसंद होने के डर का सामना करना है। कोई परिपूर्ण नहीं है। दूसरों के लिए आपसे सहमत नहीं होना बिल्कुल सामान्य है। यहाँ तक कि अपने कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों और साथियों से बात करते रहें। अपने वरिष्ठों की बातें ईमानदारी से सुनें और उन्हें अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए कहें। हम सभी सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जो प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि मिलती है वह वास्तव में हमें झटका दे सकती है और हमें अपने अज्ञात रूप से परिचय करा सकती है। हालांकि जब प्रतिपुष्टि देने की बारी आपकी है तो सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रतिक्रिया के बारे में भी ईमानदार रहें और हमेशा ऐसे परामर्शदाताओं या सलाहकारों से परामर्श करें जो बदले में आपके लिए ईमानदार हो सकते हैं। इस लोगों में आपके परिवार या दोस्तों का होना जरूरी नहीं है। वे कोई भी हो सकते हैं। कोई ऐसा जो आपको स्पष्ट रूप से यह बता सकता हो कि आपके प्रयास बेकार हो रहे हैं और आपको सुधार करने की आवश्यकता है। एक और तरीका है अपने अतीत को समझना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं,
आपको अपनी पिछली गलतियों के लिए लगातार खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, लेकिन अपनी पिछली असफलताओं का कारण जानने के लिए आपको अपने अतीत में झांकने की ज़रूरत है। इससे आपको महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिल सकती है कि आप अवचेतन रूप से कैसे काम करते हैं, और इससे सुनिश्चित होगा कि आप अनजाने में एक ही गलती को न दोहराएं। जब आप अपनी पिछली समस्याओं को देखते हैं और उनके बारे में जागरूक होते हैं, तो आपकी कमजोरियां आपके अनुभव में बदल जाती हैं। यह समझने की कोशिश करें कि आप किसी और को कैसे देखेंगी। जब किसी और की कमियों या अतीत की गलतियों की बात आती है, तो हम चीज़ों को वास्तविक रूप में लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। आपको खुद को उसी तरह से देखना होगा। निष्पक्षता के कई वरदान हैं। यह आपको आपकी कमजोरियों से अवगत कराएगा, लेकिन यह आपको उनके बारे में बुरा महसूस नहीं कराएगा। यह आपको सशक्त बनाएगा, जो वास्तव में इस अभ्यास का उद्देश्य है। कभी कभी जब हम अपनी समस्याओं से अवगत होते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर हमारी कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया तो क्या होगा अगर हर कोई हमारी समस्याओं के बारे में पता लगाए। यह डर हमें अंदर और बाहर वास्तव में मुखर होने से रोकता है। हमें अपने बारे में दूसरों की राय से अलग होने की ज़रूरत है, और इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि वे क्या कहते हैं। मुझे पता है कि यह कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन इसका परीक्षण करने के लिए सबसे व्यवहारिक तरीकों में से एक है इसे हंसकर भूल जाना। खुद पर हंसने की क्षमता को क्यों नहीं विकसित करें। ज़्यादातर समय हम दूसरों पर हंसते हुए खुश होते हैं, लेकिन जब दूसरे हम पर हंसते हैं तो हम गुस्सा करते हैं और आसानी से नाराज़ हो जाते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और खुद को नियंत्रित करने के सबसे अद्भुत तरीकों में से एक है। यह वास्तव में आपकी सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक हो सकता है। आपकी सभी कमजोरियों को लेकर उन्हें अपनी ताकत में परिवर्तित करना है, सिर्फ उन्हें स्वीकार करके और उसकी हंसी उड़ाकर। इस तरह आप खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेती। अपने काम को गंभीरता से लें, खुद को नहीं। आप उस दिन बड़े हो जाते हैं जब आप अपने ऊपर पहली बार दिल खोल कर हंसते हैं। एथेल बैरीमोर।